सैमुअल मेरी ही उम्र के थे जब यहोवा ने उनसे बात की। लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसा होते हुए देखा जो यहोवा की नज़र में बुरा था, तो उन्होंने उसे छुपाया नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसी की तरह बनना चाहता था। फिर मैंने स्कूल के बच्चों के साथ पार्टी करते हुए उसकी कुछ तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा था कि वो यहोवा के मयारों पर नहीं चल रहा। मैं अपने भाई को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने उसे कहा कि उसे इस बारे में अम्मी अब्बू को बताना चाहिए, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। सैमुअल नबी बहुत दलेर थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। और यहोवा खुद उनके साथ था। मैं भी ये बात नहीं छुपा सकता था। अम्मी अब्बू से बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि उन्हें बताकर मैंने बिल्कुल सही किया। ये सच है कि हमें डैनी पर बहुत फख्र था, लेकिन ये सब सुनकर हमें बहुत धचका लगा था। हमें लगा कि शायद डैनी को कोई गलत फहमी हो गई है। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। हम तो बस अपने बड़े बेटे की मदद करना चाहते थे। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो कुछ हुआ उसका कसूरवार हम खुद को समझ रहे थे। फिर हमने सैमुअल नबी की मिसाल पर गौर किया। सैमुअल, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। तुम अब बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारे बेटे बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं। वो धोखा देते और रिश्वत लेते हैं। वो यहोवा के कवानीन को तोड़ते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। यहोवा के वफादार नबी सैमुअल के बेटों ने भी यहोवा के मयारों पर चलना छोड़ दिया था। हम अपने बड़े बेटे की मदद करना चाहते थे। हम समझ गए कि जिस तरह सैमुअल यहोवा के वफादार रहे और यहोवा ने उनका साथ दिया, इसी तरह अगर हम यहोवा के वफादार रहेंगे तो वो हमारा साथ भी देगा